हेलो राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं भाई, सिक्योरिटी को लेके, सुरक्षा को लेके। जो कि हमारे बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं हादसे का शिकार होते हैं। हादसे का ऐसे कि जैसे कोई कस्टमर है, उनके द्वारा ठगी हो जाती है, पैसे नहीं मिलते कस्टमर को, ड्राइवर को कस्टमर पेमेंट नहीं देता है, या फिर गाड़ी बुक करके ले जाते हैं और रास्ते में कुछ हादसा वगैरह कर देते हैं, गाड़ी वगैरह छीन लेते हैं, पैसे वगैरह छीन लेते हैं, मोबाइल भी छीन लेते हैं। तो ये बहुत सारे भाई आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। इन पे लगाम कैसे लगाया जाए भाई? देखो, हम लोग भी अगर थोड़ा सा जो है ध्यान दें, अपने सेफ्टी को लेके थोड़ा सा सतर्क रहें, तो इस हादसे से बचा जा सकता है। तो आपको हम बताते चलें, इसके कुछ कारण है जो कि आपको थोड़ा सा ठीक मतलब ध्यान से सुनिएगा, और हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। और जहाँ पे हम गलत बताएं भाई, वीडियो में कमेंट जरूर करना। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, चाहे नए हों चाहे पुराने को तो जो पुराने लोग हैं उनको तो खैर पता होगा, लेकिन जो नए भाई अपने जुड़े हुए हैं, इस लाइन में आए हुए हैं या आना चाहते हैं, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। क्योंकि अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपनी गाड़ी को, अपने घर परिवार को इसलिए बोल रहे हैं यार क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है। किसी ड्राइवर के साथ कुछ हादसा हो जाता है, हादसा वगैरह, तो फिर उसके परिवार को बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। तो आपको बताते चलें, आए दिनों हम ड्राइवर भाइयों के साथ बहुत से ऐसी हादसे हो चुके हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हमने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। तो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। जो भी भाई हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहा हो तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, अब आते हैं बात मुद्दे पे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग थोड़ा ध्यान दे के अगर गाड़ी चलाएँ और कस्टमर को थोड़ा सा जो है हम ठीक से देखें, तो उन सावधानी के तहत हम उन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कस्टमर हम जो उठाते हैं ज़्यादातर ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन, प्राइवेट भी होते हैं। प्राइवेट में हादसे कम होते हैं। प्राइवेट का मतलब अगर कस्टमर हमारे जान पहचान का है तो हादसा ना के बराबर होगा, लेकिन फिर भी 10% के चांस रहते हैं। ठीक है, अब बात रही ऑनलाइन या ऑफलाइन की। ऑनलाइन की बात करें, ऑफलाइन का मैंने बता चुके हैं। तो ऑनलाइन में जो ओला, उबर या रैपिडो या इनड्राइवर या वन वे कैब, जो भी ऑनलाइन बेस्ड ये कंपनियां हैं जिनके थ्रू हम लोग काम करते हैं, ऐप बेस्ड जो भी कंपनियां हैं, तो उनमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि केवाईसी वगैरह होता नहीं है। कस्टमर फर्जी आईडी बना के जो है और गाड़ियाँ बुक करता है और ड्राइवर को ले जाके उसके साथ जो है मारपीट करता है, छीना झपटी करता है, गाड़ी भी छीन लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बुकिंग आने पर सर्वप्रथम तो हमें जो है देखना चाहिए कस्टमर को हम पिकअप कहाँ से कर रहे हैं। अगर उससे घर से कर रहे हैं या होटल से कर रहे हैं या ऑफिस से कर रहे हैं, तो भाई 90% जो बुकिंग जेन्युइन होगी। हम लोगों को कहाँ पे बचना है? हम लोगों को बचना है कि रेलवे स्टेशन जो हम लोग बुकिंग उठाते हैं या बस स्टॉप से उठाते हैं या रोड पे खड़े रहते हैं कस्टमर, उनको हम उठाते हैं, ऑनलाइन बुक करते हैं, रोड पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कि भैया यहाँ फलानी जगह पे आ जाइए। तो वहाँ हमें देखना है कि कस्टमर के पास लगेज वगैरह है कि नहीं है, फैमिली है कि नहीं है, और उनका चाल ढाल, हाव भाव। जब हम थोड़ा सफ़र करते हैं तो तजुर्बे के हिसाब से हमें तो खैर अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जो लोग नए हैं वो नहीं समझ पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हमें समझ में आता है तो भाई हम कस्टमर को पहले बैठाएंगे ही नहीं। ठीक है, मान लो अगर जो बैठा भी लिए, किसी कारणवश स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया, कस्टमर ने चिकनी चुपड़ी बातें की अच्छी, और जो है बैठ गया गाड़ी में, हम नहीं समझ पाए स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले अगर जो इस तरह के कस्टमर को हम उठाते हैं, सर्वप्रथम क्या करेंगे, हर ड्राइवर के पास 2-4 ग्रुप होते हैं। उनके जो खास यार मित्र हों, ग्रुप हों, या अपने घर परिवार में कम से कम 4-6-8 घंटे की लोकेशन उनके पास अपने ग्रुप में भाइयों को सबको भेज दें और उनको जनवा के भेजें कस्टमर को। उसको लगे कि नहीं यार ये बंदा जो है एक्टिव है। ठीक है, तो हादसा ना के बराबर करेगा, लेकिन फिर भी कुछ हादसे हो जाते हैं। तो उससे क्या, ट्रैक व्रैक करने में थोड़ा सा आसानी रहती है। कस्टमर को उठाने के बाद फिर भी लगे कि नहीं यार हमारे साथ ये कस्टमर, हम कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं इसके साथ में, तो आप टोल वगैरह से निकलते हैं तो खैर कैमरा लगा होता है। ठीक है, और पेट्रोल पंप पे हम लोग सीएनजी वगैरह भराते हैं, वहाँ भी कैमरे लगे होते हैं। या नहीं कहीं सीएनजी भराई, नहीं कहीं टोल से निकले हैं, कुछ ऐसी रास्ता है जहाँ पे टोल नहीं पड़ता है, या सीएनजी पेट्रोल हम रास्ते में नहीं भराते हैं, तो
थोड़ा सा ध्यान दे और अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस करे तो जहाँ भी थाना मिले थाने पे गाड़ी आप लगा दे, या फिर साइड में लगा के जो है कस्टमर को ना मालूम हो कुछ इस तरीके से आप पुलिस की सहायता ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई दूसरे शहर में जाते हैं, अनजान शहर होता है और गाड़ी लगा के सो जाते हैं। कई बार हादसे उस तरह भी हो जाते हैं। कस्टमर आते हैं चोरी, गाड़ी खटखटाते हैं, ड्राइवर उठता है और उसके साथ मारधाड़ शुरू कर देते हैं, पैसे छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, गाड़ी भी छीन लेते हैं। ये सब बचने के लिए हमको गाड़ी कहाँ लगानी है, अगर अनजान शहर है, कहीं अनजान जगह पे गए हुए हैं, तो पेट्रोल जब भी भाई कहीं पे गाड़ी लगानी है जहाँ चहल पहल हो, चौराहा हो, वहाँ पे गाड़ी लगाएं, या 2-4 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हों, ड्राइवर भाई हों वहाँ पे गाड़ी लगा के आराम सोएं। और जब भी सोएं गाड़ी को अंदर से लॉक कर लें, थोड़ा सा शीशा खुला रखें ताकि अंदर बाहर की हवा आती जाती रहे। नहीं तो उसमें भी हादसा हो जाता है भाई कि आपने पूरी तरीके लॉक कर लिया और ऑक्सीजन न मिलने के कारण कई सारे ड्राइवरों की मौत हो चुकी है इस तरीके। तो थोड़ा सा शीशा खुला रखें, चारों शीशा हल्के से खोल दें। बाहर से कोई आवाज़ मारता है, खटखटाता है कि उठिए, ये बात है वो बात है, आराम से उठें, चाबी को इग्निशन को ऑन कर लें और उससे बात करें। पूरा शीशा कभी मत खोलें। अगर आपने पूरा शीशा खोल दिया भाई तो आप उनके कब्जे में हो जाओगे। ऐसा ही बात करें, जब आपको लगे कि नहीं ये बंदा सही नहीं है तो सेल्फ मार के आप गाड़ी को आगे बढ़ा दें। इस तरीके से बचा जा सकता है। और कई सारे ड्राइवर भाई इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। तो कस्टमर जब भी हम लेके जाएंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या प्राइवेट हो, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उससे जो है रास्ते में ही निकाल लिया जाए, ले लिया जाए एडवांस के तौर पे कि सर हमको फास्टैग अपना रिचार्ज करना है, गाड़ी में ईंधन डलवाना है, बार बार हम आपसे नहीं लेंगे। अगर यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं 10-11 हज़ार की बुकिंग है तो 6,000 रुपये आप हमें पेमेंट कर दें ताकि मैं रास्ते में अपना ईंधन वगैरह और जो हमारी ज़रूरत की सामान वो मैं ले सकूँ। तो कस्टमर आसानी से दे देता है, जेन्युइन होता है। और फर्जी होता है तो भाई आनाकानी करता है। वहाँ पे आप समझ जाएं, जब पैसे न दे समझ जाए कि ये भाई आदमी सही नहीं है और उसके साथ ना जाएं। अच्छा, इसलिए बोल रहे हैं आधा पैसा निकालने की पहली बात तो ये है कि ठीक है, अगर जो जेन्युइन है तो ठीक है, आधा पैसा ले लिया। रास्ते में कहीं गाड़ी उड़ी गड़बड़ हो गया तो कुछ तो पैसा है ना आपके पास, आधा ले लिया है। कस्टमर उतर के दूसरी गाड़ी बुक करके चला जाता तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने एक भी पैसे नहीं लिए हैं और रास्ते में कोई बात हो गई तो भाई कस्टमर क्यों ही पैसे देगा। कुछ अच्छे सज्जन व्यक्ति होते हैं तो वो पैसे दे भी देते हैं कि ठीक है ड्राइवर साहब आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, लो 1000-2000 पकड़ो, यहाँ तक का सफ़र के लिए इतना आपका बिल बनता होगा तो इतना आप ले लो, अपना गाड़ी उड़ी बनवा के आते रहना, मैं जा रहा हूँ, मेरे को जल्दी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े कि यार हम तो आधा पेमेंट ले लिए होते। तो कस्टमर जाता भी तो खलता नहीं, तो आने जाने का आपका ईंधन वगैरह, फ्यूल वगैरह, टोल वगैरह सारा कुछ निकल आएगा। इसलिए जब भी कस्टमर को ले जाए, हम ऑनलाइन भी बुकिंग होती है तब भी कस्टमर से पूछ लेते हैं और उससे एडवांस जरूर लेते हैं भाई। हमारे जेब में भले 2-4-5 हज़ार पड़े रहे, उससे वो पड़े रहें कोई बात नहीं, लेकिन कस्टमर से 1000-500 या जिस हिसाब से बुकिंग होती है उस हिसाब से लगभग आधा पैसा ले लेते हैं। यहाँ से लखनऊ तक का जाते हैं भाई, तब भी हम 500 रुपये एडवांस लेते हैं। बोल देते हैं कि हमें 500 रुपये एडवांस चाहिए, रास्ते में ईंधन डलाना है और आप हम हमारे हिसाब में वहाँ पे काट लीजिएगा। आप एज ए एडवांस के तौर पे आप हमें इतने रुपए दीजिए। कस्टमर दे देता क्योंकि उसे देना तो है ही भाई। तो इस तरीके सारी बातें हैं। और एडवांस लेने से पहले जब आपके पास बुकिंग आती है तो आप कंफर्म कर लें सर कि हमारे गाड़ी में ईंधन वगैरह नहीं है, मैं घर से अभी भी आया हूँ। थोड़ा सा झूठ भी बोल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो भाई बोल देता हूँ। ठीक है, जिसको बुरा लगे भाई बुरा लगे, बोल देता हूँ सर पहली राइड है, ये हमारा पैसे है नहीं, ईंधन वगैरह डलाना है तो हम रास्ते में 500 रुपये 1000 रुपये एडवांस में लेंगे, आप हिसाब में काट लीजिएगा। तो कस्टमर बोला ठीक है भैया आ जाओ दे देंगे, और दे भी देता है। हम ज़्यादातर कस्टमर को साथ ऐसा ही करते हैं भाई। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं, और भी बहुत सारी सावधानियाँ, जैसे कि गाड़ी में GPS लगवा लो, ठीक है, और अपने दोस्तों को जैसे कि लाइव लोकेशन या फिर करंट लोकेशन शेयर वगैरह कर दो। जहाँ पे आपको लगे कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो लोकेशन फटाक से भेजो। और कस्टमर लगे कि नहीं यार ये सही नहीं है तो उसका आधार कार्ड या कुछ भी जो है ID आप अपने घर वालों को शेयर कर दो। अगर जो शेयर कर दोगे भाई तो आधा तो बंदा वहीं पे ही सेट हो जाएगा, उस क्राइम करने वाला भी होगा तो भाई नहीं करेगा। और बात रही वेरीफाई करने की ID, तो तरह तरह के ऐप चल गए हैं, तो आप चाहें तो उसकी ID वेरीफाई भी कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी जो हो उसके पास हो XYZ, आप उसको लेके वेरीफाई कर सकते हो, फ़ोटो वगैरह मैच कर सकते हो। ऐप के माध्यम से आप देख सकते हो ये जेन्युइन है या फर्जी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो भाई आपके साथ बुरा नहीं होगा। हम तो भाई 25 साल सन 2000 से गाड़ी चला रहे हैं, आज 25 साल हो चुके हैं, हमारे साथ कभी भी हादसा नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी मोड़ी हादसे होते रहते हैं, थोड़ा मोड़ा मतलब ये है जैसे कस्टमर ने कभी पेमेंट देने में आनाकानी की, फिर पुलिस बुलाना पड़ता है,
या फिर अभी टोल को लेके हो गया था, फास्टैग रिचार्ज नहीं हो रहा था भाई, सर्वर का इशू था, वहाँ डबल पेमेंट करनी पड़ी, कस्टमर ने पुलिस बुला लिया, फिर आधा पैसा उससे देना पड़ा, आधा पैसा मुझे देना पड़ा। तो इस तरह का हो जाता है, धंधे में ऊंच नीच बात चलती रहती, कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अभी एक दोस्त के साथ हमारे हो गया था, लेडीज़ पैसे नहीं दे रही थी, मतलब बिल बन गया 1200 कर रहा होगा, 1400 बन गया होगा, तो टोल वोल का नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 100-200 अगर तो कभी ऐसा होता है कस्टमर ना दे तो उसमें भी ज़्यादा चिकचिक नहीं करना चाहिए। वैसे भी कंपनियाँ पेमेंट लेने की जिम्मेदारी हम पे छोड़ देती हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए गाड़ी चलाओ, लॉन्ग टाइम के लिए चलाओ। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए चलाना है, हम रिस्क पे गाड़ी कस्टमर को पिकअप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो थोड़ी सी सावधानी से आप अपने और अपने परिवार की, अपनी गाड़ी की सेफ्टी कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।